श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम कल चैप्टर 4 वर्स 10 पर काम कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावं आगताः। तो हमने ये देखा कि अर्जुन ने पूछा कि, या पूछा नहीं, इम्प्लाइड क्वेश्चन था कि ऐसा क्या और भी लोगों ने किया है क्या? इज इट दैट, या फिर तुम कुछ ऐसा ही बोल रहे हो जो कि बस मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो वहां वो वर्ड यूज कर रहे हैं बहवो, बहुत लोगों ने किया है। और कैसे किया? ज्ञान तपस से अपने आप को प्योरीफाई करके दे अटेन्ड माई स्टेट। दैट मीन्स दे रिकॉग्नाइज द सेल्फ इन देमसेल्व्स, दे रीच देयर हाईएस्ट आइडियल। मगर उसके लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको दे हैड टू गिव अप राग, भय और क्रोध। राग यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट से क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है वर्स चैप्टर कामात् क्रोधो भवति, ये हम लोगों ने देखा है। तो काम से सीधा क्रोध यानी डिजायर से सीधा डिजायर कहाँ से आता है? वो भी अटैचमेंट से आता है। तो ये सारा जो लैडर ऑफ फॉल है उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। क्वेश्चन बीच में भय का था। तो ये भय जो है, ये भय के बारे में सबसे अच्छा विश्लेषण वैराग्य शतकम में भर्तृहरि, ऋषि भर्तृहरि ने किया है। भर्तृहरि जो है वो नाथपंथी माने जाते हैं। उज्जैन के पास आपको भर्तृहरि केव्स मिलेंगे। तो अवंतिका की जो शहर है उसके अंदर में भर्तृहरि केव्स मिलेंगे। वहाँ उस केव्स के एकदम गेट पे ही वहाँ धूनी जलती है जिसको गोरखनाथ ने जलाई थी, ऐसे कहते हैं। ऋषि भर्तृहरि जो हैं वो लोकाचार में कहते हैं कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और उन्होंने पदत्याग कर दिया, उन्होंने एब्डिकेट कर दिया छोटे भाई के फेवर में, और वो सेल्फ को खोजने के लिए निकल गए। और उन्होंने संस्कृत ग्रामर के ऊपर में और 3 बहुत इम्पॉर्टेंट शतकम लिखे हैं। शतकम यानी 100 वर्सेस। तो उनमें से वैराग्य शतकम में वो हमें बताते हैं कि भय जो साइकोलॉजिकल फियर जो है, इसके पहले हमने देखा कि फियर जो है, इसके पहला तो एक फियर होता है जो कि हमारा सर्वाइवल के लिए इंस्टिंक्टिव, वो हमारा एक्चुअली वो फियर क्लासिफाइड हुआ है, बट इन रियलिटी इट इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, इट इज अ सर्वाइवल प्रोटेक्शन डिवाइस। दूसरा होता है कॉन्टेक्सचुअल फियर, कि मैं किसी चीज से किसी कॉन्टेक्स्ट में डरता हूं मगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं डरता हूं। तो मगर तीसरा हमने देखा जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फियर, जिसके बारे में भर्तृहरि कहते हैं भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। तो भोग करने वाले को रोग का डर होता है। जो अपने आप को उच्च कुल का मानता है उसको उसके कुल के का अधपतन का उसको डर होता है। ही इज ऑलवेज अफ्रेड कि लड़का कैसा बिहेव करेगा, लड़का मेरा नाम रखेगा क्या। वित्ते नृपालाद भयम, पैसा यदि होता है किसी के पास तो उसके वो गवर्नमेंट से डरता है, राजा से डरता है। माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम। माने दैन्य भयम यानी जिसको जो सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने आप को घूम रहा है, अब सोच रहा है, तो उसको ह्यूमिलिएशन का फियर होता है। दूसरा जो यानी अपने आप को वो प्रेस्टीज वाला समझता है, और उसको फिर वो क्या होता है, ही इज अफ्रेड ऑफ ह्यूमिलिएशन। बले रिपु भयम, person who has strength, physical strength, he is afraid कि there will be somebody stronger than me. रूपे जराया भयम, जो अपने आप को रूपवान समझता है उसको ओल्ड एज का डर होता है।
ये हमारे लिए, सबके लिए आजकल बहुत प्रचलित है। इसीलिए देखिए जितने सारे जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, कितने सौंदर्य के साधन प्रसाधन के सामग्री हमें बेचते रहते हैं। क्यों बिकती है? क्योंकि हमें हर समय रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम। शास्त्रे वादी भयम, तो जो शास्त्रविद होता है वो सोचता है कि मैं शास्त्र जानता हूँ, तो हर समय एक भय रहता है कि क्योंकि शास्त्र के जानने का एंड नहीं होता है, एंड हर शास्त्रविद ये जानता है कि उसके नॉलेज का लिमिटेशन है। तो अपने आप को शास्त्रविद समझते ही साथ में भय ये होता है कि मेरे से नॉलेजेबल कोई आकर मेरे से तर्क में जीत जाएगा। अष्टावक्र की कहानी में कागोड करके जो था, उसके साथ उसको भय था कि कोई ना कोई आकर मुझे शास्त्र में हराएगा। अष्टावक्र ने खुद उसको बाद में हराया। गुणे खल भयम, तो खल यानी जो कोई विकेट आदमी है, जो कि खराब बोलने वाला है, तो जो गुणी आदमी है वो उसको इंसल्ट का डर रहता है। काय कृतांतात् भयम, कृत अंत का मतलब होता है एंड ऑफ एक्शन, यानी मृत्यु का डर। सर्वे वस्तु भयान्वितम, सर्वे वस्तु भयान्वितम भुवि, तो इस पृथ्वी में सब कुछ के साथ मनुष्य जो है, नृणाम वैराग्यमेवा भयम, तो वैराग्य छोड़कर बाकी सब कुछ के साथ भय एसोसिएटेड है। तो सी द मोमेंट वी लेट गो ऑफ राग, भय ऑटोमेटिकली रिमूव्स इटसेल्फ। मैं निडर हूं बोलने से निडर नहीं होते हैं। निडर होने के लिए वी हैव टू गिव अप द अटैचमेंट दैट कॉजेज द फियर। अब ऐसा है कि इसमें क्या है कि ह्यूमन माइंड जो है, अनलेस वी हैव एक्चुअली अटेन्ड द फाइनल डेस्टिनेशन, ह्यूमन माइंड जो है उसको क्या है कि कुछ छोड़ने से नेचर एबहॉर्स वैक्यूम बोलते हैं। तो नेचर एबहॉर्स वैक्यूम का मतलब है कि द मोमेंट आई हैव गिवन अप, तो खाली जगह बना ली मैंने, तो भरूं किससे? तो भरने के लिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मन मया मेरे में लीन हो जाओ, माम उपस्रिताः, मेरी उपासना में लीन हो जाओ। ये मैं कौन है? अगेन तरह तरह के कमेंटेटर ने तरह तरह के व्यू पॉइंट लिए हैं, बट एसेंशियली वो फिजिकल पर्सनल फिजिकल फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण हो ही नहीं सकता है, वो लॉजिकल नहीं है। श्री कृष्ण का उस फिजिकल फॉर्म को यदि हम एक आइडियल मान के चले, वो अलग चीज है, तो वहां से भक्ति भावना आ सकती है। या फिर हम उसको अपना आइडियल, जो भी हमारा आइडियल है, उस आइडियल को हम के अंदर में एक हायर पर्पस के अंदर में लीन हो जाए, तो क्या होता है? बहुवा ज्ञान तपसो पूता, देन द प्योरिफिकेशन प्रोसेस कैन बिगिन। ज्ञान तपस हम लोगों ने देखा था, श्रवणन मनन निधिध्यासन, जो वर्ड्स हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, मगर हम लोगों ने कल उसका अर्थ देखा। तो जब हम बोलते हैं कि ये जो फॉर्म है, इसकी फॉर्म मन माया, तो ये फॉर्म का भी जो है सिंबॉलिज्म है इसके साथ। यदि मेरा फॉर्म जो इष्ट देव बोलते हैं, इष्ट देव का फॉर्म है, इसके अंदर में यदि उसको मैं गणेश जी को यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं श्री कृष्ण को यूज कर रहा हूँ, मैं शिव जी को यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं, इनके जो सिंबॉलिज्म्स हैं, ये मेरे हायर आइडियल का रिप्रेजेंटेशन है। और वो हायर आइडियल वही हो सकता है, हाईएस्ट आइडियल वही हो सकता है जो कि एवर प्रेजेंट, इटर्नल, सच्चिदानंद। तो इसमें क्या है कि कुछ कमेंटेटर्स ये भी कहते हैं कि एक्चुअली गुरुदेव खुद कहते हैं ये, कि स्वामी चिन्मयानंद ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, इसमें तीनों योगों का ऑप्शंस दिया गया है। यानी वीत राग भय क्रोध, ये जो है ये कर्मयोग है। बिकॉज टू गिव अप देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एक्शन, and in that process of action you then
do that action without attachment, without anger. तो इसको कर्मयोग मान सकते हैं. दूसरा जो है, दूसरा पार्ट जो है मन मया माम उपस्रिताः, ये भक्ति योग के लिए है. और ज्ञान तपस वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि ये ज्ञान योग के लिए है. तो इसी एक ही वर्ष में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग मी. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग मी. सुभाषितम बोल रहा है मुंडे मुंडे मति भिन्न, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, कुंडे कुंडे नवम पयम. तो मुंडे मुंडे मुंड के अलग अलग मुंड के अंदर में अलग अलग मति होती है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है. जैसे कि हर कुंड में एक गांव के अंदर में, छोटा सा गांव ले लीजिए और उसके अंदर में यदि दो जगह में दो कुएं खोद लिया जाए दो कुएं खोद लिए जाएं तो उन कुओं में भी पानी का स्वाद अलग अलग हो जाता है. तो ये what is being said here is that every individual has a right to approach his ideal in the way in which he wants to, and it is based on our natural tendencies. हमारा जो स्वधर्म है, यानी जो जिस काया में इस देही ने अपने आप को चूज किया है जन्मने के लिए, उस काया के वर्ण जाति आश्रम के बेसिस पे जो एजुकेशन मिला है, सारा सब कुछ मिला के, जो कि फैमिली संस्कार हैं, ये सब कुछ मिला के जो उसका स्वधर्म बनता है, उसके बेसिस पे वो अपना पाथ चूज करता है. और उसके बेसिस पे वो अपने नेचुरल टेंडेंसीज के बेसिस पे उस अनंत निराकार के ओर बढ़ते जाता है. और जब वो बढ़ के अपने आप के वो कवरिंग्स को खोलता है तो उसको सच्चित आनंद दिखता है. और वो उसको जब वो दिखता है, वो हम खुद को अपने आप के अंदर में वो देखकर बोलते हैं कि आनंद से उत्फुल्लित होकर बोलते हैं आई एम दैट, सो हम. तो यहां से फिर हम बोलते हैं, तो अर्जुन का दूसरा सवाल आ जाता है तुरंत. तो यानी तुम बोल रहे हो कि तुम पार्शियल हो, राइट? अगेन प्रीएम्प्टेड क्वेश्चन है कि शायद तुम पार्शियलिटी की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ उनको ही अटेनेबल हो जो ज्ञान तपस से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, जो कि या तो फिर वो तुम कर्मयोगी को के लिए ही एक्सेप्टेबल हो, या फिर तुम भक्तों के लिए ही एक्सेसिबल हो. तुम्हारे अंदर में एक पार्शियलिटी है. यदि ऐसा है तो जो तुम्हारी ओर नहीं जा रहे हैं उनका क्या होगा? और यदि है ऐसा, तो यदि तुम पार्शियल हो तो जो बाकी उनका क्या होगा? और यदि तुम पार्शियल नहीं हो तो फिर बाकी लोगों के लिए रास्ता क्या है? तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ वो अपने आप ही दूसरा इसका वर्स 11 पे चले जाएं, वहां वो उसका आंसर भी दे देते हैं. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. यथा, यथा से शुरू करते हैं. यथा यानी इन व्हाटएवर वे, जैसे भी. if you are working with desire or you are working without desire, it does not matter. ये यानी जो खोज रहे हैं, जो विद डिजायर के साथ मुझे खोज रहे हैं,
या विदाउट डिजायर मुझे खोज रहे हैं, इट डजंट मैटर। ये जो जिनके बारे में बोल रहे हैं श्री कृष्ण, इनको चैप्टर 7 वर्स 16 में 4 भागों में इन्हें तोड़ दिया गया है। 4 भागों में इनको तोड़कर बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभः। 4 विधों में तोड़ दिया। 4 कौन से तो तरीके में तोड़ा? आरती यानी जो एफ्लिक्टेड है, जो जिसको एफ्लिक्शन, जिसको दर्द है, कोई भी तरह का दर्द है। दर्द, एग्जाम्पल ब्रजवासी, जिन्होंने श्री कृष्ण को बोला ये इंद्र तो हमें मार डालेगा। मेलपत्तुर नारायण भट्टत्री, जिन्होंने नारायणियम करके एक महाकाव्य 100 वर्सेस 100 सेक्शंस में उन्होंने दशावतार को मॉडर्न संस्कृत में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। केरला में गुरुवायूर करके मंदिर है, उधर उन्होंने इसके बारे में बहुत ब्यूटीफुल काम किया है, एंड इट इज अ वंडरफुल सेट ऑफ श्लोकास डिस्क्राइबिंग द 10 अवतार्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फिश। तो and that itself, there are many miracles associated with Narayaniam and the story of Melpattur also. But the whole story was about the fact that Melpattur Narayan Bhattatri was paralyzed. Some say he was having leprosy, it doesn't matter. He was ill. And by the time he finished writing, he got cured. Arti, afflicted. Vrajvasi, Arti, afflicted, in pain, needing a solution. So आरती, दूसरे बोलते हैं जिज्ञासु, सीकर, खोजने वाला। जैसे जनक मुनि, जनक के अलावा हम देखते हैं मुचकुंद, और एक ऋषि थे, राजर्षि थे, तपस्वी राजर्षि थे। हमने केकय के राजा अश्वपति का भी नाम देखा। तो ये सारे जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु। फिर अर्थार्थी, अर्थ के पीछे दौड़ने वाले। अर्थ के पीछे दौड़ने वाले के एग्जाम्पल हम लोग पुराण से ले तो सुग्रीव, जिसको राज्य वापस चाहिए था, विभीषण, जिसको राज्य चाहिए था, ध्रुव, महान भक्त, 5 साल की उम्र में 3 दिन के अंदर में उसने भगवान को प्रकट किया। 3 दिन की तपस्या ली गई उसको, 3 दिन, 3 days, that's all that is required। 5 साल की उम्र में घर छोड़कर वन में जाकर 3 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, और स्वयं भगवान को वहां प्रकट होना पड़ा। मगर उसके अंदर में इच्छा किस चीज की थी? अर्थार्थी, मुझे मेरे पिता के गोद में बैठना है, मुझे राजा बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फाइनली सुखदेव, सनकादि मुनि ऋषिगण, इन ऐसे लोगों के बारे में, इनके बारे में हम क्या बोलेंगे कि ये इनको ज्ञानी बोल सकते हैं। तो 4 तरीकों से इनको बांटा गया है, 4 तरीकों से। तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ वर्ड, ये यथा। सो देयर आर दीज 4 टाइप्स ऑफ पीपल, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड है कि ये चारों जो है ये मुझे खोज रहे हैं। देखिए ये चारों स्टेटों में, तीनों स्टेटों में, पहले के तीनों स्टेटों में एज अ आरती, आई मे से दैट ये तो मेरा कर्म फल है, मैं किसी के साथ, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला हूं। आई डोंट हैव एन हायर आइडियल टू वर्क विथ, आई जस्ट एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा जो अभी पेन है, मेरे ऊपर जो भी मेरे अभी सिचुएशन है, वो मेरा कर्म का फल है, एंड आई हैव नो नीड टू सीक अ हायर आइडियल। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे खोजता है, चतुर्विद जो हैं, जो मुझे खोजते हैं। सो देयर इज एन एक्टिव, अगेन देखिए बार बार हमने ये चीज देखी है कि भगवत गीता रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, इट इज फॉर द एक्टिव पर्सन, इट इज फॉर दैट पर्सन हु इज एक्टिवली डूइंग समथिंग। वो खोज रहा है, वो अपने हायर आइडियल के लिए उसको मेहनत करने को तैयार है। वो व्यक्ति
जब उसके अंदर में उसको एफ्लिक्शन होता है, उसको पीड़ा होती है, उसको एक सिचुएशन का सोल्यूशन चाहिए, तो वो उस सोल्यूशन के लिए एक हायर आइडियल खोजता है. Not seeking a solution, not seeking is always possible. Inaction is always possible. So a condition of wanting to find a higher ideal, a condition of wanting to reach a solution, a condition of एक परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे दौड़ना, एक तृष्णा होना उसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कल भी देखा था कि ये तृष्णा के बगैर आगे बढ़ना असंभव है. आचार्य बोलते हैं मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा. ये हम बार बार शायद रिपीट करेंगे, क्योंकि धन आगम की तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं हम. धन को खराब नहीं बोला है, धन हमारे लिए एक हमारा पुरुषार्थ है. धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थः. तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों जरूरी है. ये चारों हमारे पुरुषार्थ हैं. अर्थ एक पुरुषार्थ है, मगर अर्थ का सही यूज के लिए उसके पीछे पागल के जैसे दौड़ने की जो तृष्णा हमारे अंदर में होती है, वो तृष्णा को आचार्य मूढ़ बोलते हैं. तो व्हाट इज दैट हायर आइडियल दैट आई एम रनिंग फॉर? और ये यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे मुझे मांगता है वैसे ही मैं उसके पास अप्रोच करता हूं, अप्रोच करने देता हूं. So those who pray to me in whatever form, that is how I am available to them. They attain me in that form. So how do we attain him in that form? क्या बोल रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते यानी मेरी ओर आते हैं. ताम तथैव भजाम्यहम्, हम उनको वैसे ही मैं फेवर करता हूँ. मम वर्तमानुवर्तन्ते, अनुवर्तन्ते, वर्तमान मेरे पाथ पर, अनुवर्तन्ते मेरी ओर आते हैं, फॉलो करते हैं. मनुष्य पार्थ सर्वसारे लोग, यानी एवरीबडी इज फॉलोइंग माय पाथ ओनली इफ यू आर सीकिंग मी. In some form or the other, when you are seeking, you are ultimately seeking me. क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं तुमको पहले एक छोटा आइडियल, तुम आरती हो, तुमको वो छोटा आइडियल मीट कर लेता हूँ तुम्हारा, और वो छोटा आइडियल तुम मीट करने पर तुम उससे बड़े वाले आइडियल पे दौड़ने लगते हो, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक नेचर है. पिछले किसी एक एपिसोड में मैंने सत्य साई बाबा की एक कहानी बताई थी कि वहां उन्होंने ये बताया कि मधु से जो चींटी जिसने मधु पी लिया है उसके लिए मिरेकल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिरेकल सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि जिसके कारण वो वापस आता है, और वो वापस आते 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 धीरे धीरे उसके अंदर में वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है. Whichever way, whether you go to some temple, you have experienced a miracle, ये होता क्या है कि we see essentially firstly there are no miracles. So तो अभी मैंने बोला साई बाबा ने मिरेकल, no, there are no miracles. It is just that there are some laws which we don't understand. There are some laws that are in action which we don't understand, and therefore miracle का definition ही ये है, that which is not explainable by the current understanding of the laws of nature. That is a miracle. And the real, सबसे real miracle तो वो है जिसके अंदर में किसी के साथ उसके संग से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यह है सबसे बड़ा मिरेकल, सत्संगत्व निस्संगत्व. तो वो सत्संग, कोई भी संग है, देखिए हमारा जो भी संग होगा उसके बेसिस पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अनिवार्य है, ये आचार्य बोल रहे हैं. इसीलिए सत्संग करके जो यदि हमारे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही है रियल मिरेकल. तो वहां क्या होता है कि हमें अप्रोच करना पड़ेगा, इतना तो क्लियर है, हमारे अंदर में वो एफर्ट होना पड़ेगा. वी हैव टू स्ट्राइव टू रीच टू द हाईएस्ट पॉसिबल आइडियल. मैं यदि सेल्स पर्सन हूं, मैं यदि डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, या मैं मुमुक्षु हूं, मैं मेरे हाईएस्ट आइडियल को स्ट्राइव करता हूं क्या? सेल्स में शायद द बेस्ट ऑथर ऑफ सेल्स इज जिग जिगलर.
तो जिग जिगलर की सारी किताबें पढ़ के मैं जिग जिगलर बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? दैट हाईएस्ट आइडियल क्या लगाता हूँ क्या? आज को इंडिया में शायद वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स इज डॉक्टर देवी शेट्टी। मैं डॉक्टर देवी शेट्टी बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? सो ये जो हाईएस्ट आइडियल बन के उसके पीछे दौड़ना, उसको तो मनमया जो था यहाँ, यही चीज है, मनमया माम उपस्रिता। So whatever form, whatever way you are running after, you are ultimately running after me, is what he is saying. So in that form, therefore he manifests himself. सृजाम्यहम्, सृजाम्यहम् करके वो अपने आप को manifest करते हैं। किस चीज में? He manifests himself in the form of guidance, in the form of support, in the form of the teacher, in the form of scripture, in the form of available knowledge. He manifests. So what about those people who are good people, who are also seeking, but they are completely ignorant कि एक higher ideal है, वो एक ritual में बंध गए हैं? कोई बात नहीं, सारे पथ मेरे पथ हैं, सारे पथ ही वर्तमान अनुवर्तन्ते बोलते हैं। पाथ मेरे, तो मेरे पथ हैं वो। जब तक हमारा इंटेंट जो है वो एक हाईएस्ट आइडियल ऑफ व्हाटएवर आई एम एट, मेरे पर्सनल जो भी लेवल से मेरा हाईएस्ट आइडियल जो मुझे समझ में आता है, भगवत गीता हमें वो आइडियल दिखा रहा है जो कि हाईएस्ट आइडियल पॉसिबल है, मगर मैं शायद वो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सेल्स पर्सन हूँ तो मुझे हाईएस्ट बेस्ट सेल्स पर्सन इन द वर्ल्ड, बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंट्री, बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंपनी, इट डजंट मैटर, बेस्ट सेल्स पर्सन इन द टेरिटरी, जो मेरे समझ में जो आता है, मैं कोई हाईएस्ट आइडियल मेरे सामने रख के उसके पीछे दौड़ रहा हूँ क्या? वो जब मैं करने लगता हूँ तो वो पाथ जो है, वो पाथ भी उसी के पास जाता है, अल्टीमेटली उसी के पास जाता है। क्योंकि हमारा जो देही है ना, वो देही कोई भी ऑपोजिट्स के जो द्वंद्व हैं उसमें अटका हुआ नहीं है। ही इज नॉट स्टक इन दी फाइट बिटवीन ऑपोजिट्स, गुड बैड, लाइक डिसलाइक, ये सबसे बड़ा है राग द्वेष। तो सबसे इसके अंदर में वो फंसा हुआ नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी है, तो गाड़ी जो मूव करती है उसका इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द एनर्जी इन द फ्यूल, पेट्रोल हो डीजल हो जो भी हो, उसकी जो एनर्जी है उस एनर्जी के कारण वो मूव करती है। इस एनर्जी को, इस पेट्रोल को ड्राइवर से ना तो प्रेम है ना वैरी भाव है, वो सिर्फ एक साधन है और उसको हम वैसे ही यूज करेंगे जैसे सही तरीके से तो घर पहुंचेंगे, सही तरीके से नहीं यूज करेंगे एक्सीडेंट होगा। सो if we use the divine consciousness as a highest ideal and drive towards it, then we reach back home. क्योंकि हमारा घर अल्टीमेटली, हमारे जो यूनिकनेस है, हमारा हर एक पर्सन का एक यूनिक पाथ है, मगर वो यूनिक पाथ जो है वो अल्टीमेटली सबको वही घर पे ले जा रहा है। तो इसमें एक सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमें ना दूसरे किसी के पथ के बारे में, दूसरे किसी के मत के बारे में हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। वो पूरे पूजा करते रहता है सारा दिन, क्या करता है नहीं पता, घंटी बजाता है, 4 बार उल्टा घूमता है, 4 बार सीधा घूमता है, नहलाता है, खिलाता है, ना तो वो खाते हैं ना तो वो नहाते हैं, मगर फिर भी नहलाता है, ना तो खिलाता है। क्या कर रहा है ये? क्या इसमें क्यों फंसा हुआ है? ये क्रिटिसिज्म है, ये असूया भाव है, क्योंकि वो किस भावना से वो कर रहा है और वो उसका स्वधर्म है कि नहीं, हम जज नहीं कर पाते हैं। और श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बोलते हैं कि जितने पथ हैं वो सारे पथ
यदि वो आइडियल इंटेंट और आइडियल, यदि इंटेंट सही है यानी इंटेंट अपना ग्रोथ है, और आइडियल यदि मेरे से बेटर, मेरा बेस्ट, मेरे माइंड के अंदर में जो बेस्ट हो सकता है वो है, तो वो पाथ भी मेरा ही है। हम लोग ना अपने आप को जो भी पाथ यूज कर रहे हैं, वो पाथ हमारे अंदर में क्या है, हम अपने आप के अंदर में कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं। जो एरिया में हम अपने आप को खाली पाते हैं, उस एरिया में हम लोग अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली जो चीज सब कुछ को भर देती है, उस चीज की ओर ही जा रहे हैं अल्टीमेटली। हेंस अगेन लॉजिकली सारे पाथ ही उसी की ओर जाते हैं, देही को पहचानने की ओर जाते हैं। तो देयरफॉर हमारी जैसी भी यात्रा हो, यात्रा कभी साइडवाइज होगी, कभी सीधी होगी, कभी चींटी की जैसे भटकते 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 हम लोग चलते रहेंगे, और कभी मधुमक्खी की जैसे सीधा जाएंगे। जैसी भी जो भी हो, वहां the Lord is there to help us in that journey. What is the condition? The condition is that your intent has to be clearly that of your own growth, and the second, you must strive towards the best possible ideal of yourself. क्योंकि ये हम कर क्या रहे हैं, क्यों, why does the Lord help us? Because when the karta bhav is removed, then what is Sri Krishna, what is me, what is you, ultimately becomes all the same. And therefore, he is only helping himself. अच्छा, एक चीज सोचिए, हम इस पाथ पे जहां जैसे जैसे जा रहे हैं, हम एक्चुअली खोज क्या रहे हैं? हैप्पीनेस, राइट? हैप्पीनेस खोज रहे हैं। Have we ever considered why do we search for happiness? हैप्पीनेस को खोज रहे हैं, ये सब कोई एक्सेप्ट करता है। आइसक्रीम खाने से हैप्पीनेस मिलेगा, बच्चे के आनंद को देखेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में कंप्लीटली लीन हो जाएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगा। ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, इसीलिए इसको दोहरा रहे हैं। तो इस के अंदर ये हैप्पीनेस क्यों खोज रहे हैं? Why do we look for happiness? It is because at the deep unconscious level, subconscious नहीं, at the deep unconscious level, वो एक टच जो है कि हम एक्चुअली वो सच्चिदानंद हैं, और हम जो सच्चिदानंद है वो हम कवर कर चुके हैं, उसे हम ही खुद ने उसे कवर कर लिया है। हमने देखा था धूमे न व्रियते करके, हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा था चैप्टर 3 वर्स 38 में। हमने देखा था कि धूमे न व्रियते, धूम से, धुएं से कवर हो जाता है, दर्शक को मल से कवर हो जाता है, भ्रूण जो है वो गर्भ से कवर हो जाता है। तो जैसे ऐसे कवर कर लिया है, हम ही ने कवर किया है उसको, और हमने कवर किया है इसीलिए, और अब वो फिर हम भूल गए कि हमने कवर किया है, और हम फिर बाहर खोज रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन आउटसाइड। याज्ञवल्क्य एक्चुअली स्वामी जी अपने कंप्लीट वर्क्स में एक जगह पे वो बहुत सुंदर एक स्टोरी उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद से स्वामी विवेकानंद ने ली थी। वहाँ क्या है कि याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अभी शास्त्र में लिखा है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे संसार छोड़कर उसे वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में एक्चुअली ऐसा है मेंशन। तो याज्ञवल्क्य अपने वाइफ को बोलते हैं, मैत्री और गार्गी उसकी 2 वाइफ्स थी। एक वाइफ को तो वो बोलते हैं ये लो मेरे सारे पोजेशंस, ये लो सारे मेरी गाय। तो मेरे उधर उस समय धन जो था वो गायों से नापा जाता था। तो गाय लो, ले ये सारे मेरे गाय ले लो, और मैं अब जा रहा हूँ। तो शायद मैत्रेयी ने सारा सब कुछ ले लिया, और गार्गी ने कहा कि ये सब कुछ ले लेने से
मैं अमर हो जाऊंगी क्या? इससे मुझे मेरे अमरत्व का एहसास हो जाएगा क्या? तो यज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं प्रिय, ये सारा सब कुछ लेने से तुम बहुत अमीर हो जाओगी, मगर इस अमीरत्व से अमरत्व नहीं मिलेगा। तो फिर बोलते हैं कि गार्गी बोलती है, तो कैसे मिलेगा मुझे? तो वहां बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन बोलते हैं कि इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ द हस्बैंड that the wife loves the husband, but it is because of the self inside the husband. And then he carries on that it is because the husband loves the wife not because of the wife but because of the self inside the wife, and so on and so forth. He goes through all the relations one by one and explains this entire relationship, and says that in this relationship it is because you and I have the same Atman, that is why, Gargi, I love you and you love me. And then Gargi becomes a teacher in her own right. She goes and becomes a rishi, and then she also teaches. तो हम अपने आप ही धीरे 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 सब कुछ जो भी कर रहे हैं वहां हम उनके ओर ही बढ़ रहे हैं. अगेन आई रिपीट कि इंटेग्रिटी का मतलब होता है एवरीथिंग इज हेल्ड टुगेदर. गीता के सारे प्रोसेस जो है ना, ये इट इज हेल्ड टुगेदर. कर्म से हमने शुरू किया, कर्म को करते समय हमने वीत राग भय क्रोध कर लिया ऑलरेडी. अब एक हायर आइडियल सामने लेकर आए, और उस हायर आइडियल के साथ वो उसको पहुंचने के लिए हमने श्रवणन मननन निधिध्यासन करके उसकी ओर जब जा रहे हैं, तब साथ जैसे भी जाएं वो उनकी ओर ही जाते हैं. और इसीलिए एक श्लोक में कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम, आकाशात पतितम तोयम यथागच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति. आकाशात पतितम तोयम यथागच्छ सागरम. आकाश से जैसे पानी गिरता है वो अपने आप जैसे अल्टीमेटली इट फाइंड्स इट्स वे, अल्टीमेटली प्लीज रिमेंबर, अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, वैसे ही द every namaskar that we do to any deva comes to Keshava, comes to the ultimately to the self. So that is what he is saying. And therefore in the Upanishads, whichever Upanishad we take, वहाँ एक glorious statement होता है, एक glorious statement होता है जहाँ एक हमने ना ये oneness of the divine self, हर उपनिषद के अंदर में ये बार बार तरह से बताया गया है. अथर्व उपनिषद के अंदर में, विच इज सपोज टू बी वेरी रिसेंट कंपेयर्ड टू ऋग्वेद, रिसेंट यानी 7-8 हजार हो गए साल हो गए होंगे, दैट इज नॉट दैट इज कंपैरेटिवली रिसेंट. वहां गणपति अथर्व शीर्षक में तम ब्रह्मास्तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम. सो व्हाट आर वी सेइंग? ब्रह्मा भी तुम हो, विष्णु भी तुम हो, रुद्र भी तुम हो, इंद्र भी तुम हो, अग्नि भी तुम हो, वायु भी तुम हो, सूर्य भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, और वही ब्रह्म जो इस पूरे ब्रह्म जो भूर्भुवस्वः में व्याप्त है वो भी तुम ही हो. यहाँ गणपति को उस स्टैंड पोजीशन पे ले जाकर बोल रहे हैं, एज आई सेड, all these forms are symbols for us to idealize our divine self. तो वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जर्नी के अंदर में हमें कंटिन्यूअसली जब हम करते रहते हैं, विदाउट कॉजिंग कंफ्यूजन इन आवर ओन माइंड्स, विद नित्यानुष्ठान, नित्यानुष्ठिता करके एक वर्ड हम लोगों ने पहले देखा था, इसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली जब करते हैं तब हम अपने डेस्टिनेशन में फास्टर. देखिए क्या है, हम सभी कोई डेस्टिनेशन की ओर जा ही रहे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन एटसेट्रा सब हो गया, और वो सारी 84 लाख योनियों से के माध्यम से हम अल्टीमेटली यही खोजने के लिए निकले हैं कि मैं कौन हूं. मगर यदि इसी यात्रा को मैं कॉन्शियसली करूं,
श्रीमद् भागवत गीता भगवत गीता हमें यही सिखा रहा है कि इसी जर्नी को तुम कॉन्शियसली अब सचेत होकर करो, तो यू विल रीच फास्टर, you will reach more surely, and when you reach there you will recognize for yourself, you will see inside you, and inside yourself you will see yourself, and that yourself is the divine self, and then you will say I am that. So हम कोई सवाल हो तो पूछिएगा. शांति शांति शांति.